मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप दुनिया के कुछ बड़े ही खतरनाक बीहड़ों में कैसे जिंदा बच सकते हैं। मैं वैसी जगह पर पूरा हफ्ता बिताने वाला हूँ जहाँ जान बचाने के सही हुनर जाने बिना आप एक दिन भी नहीं बच सकते। इस बार मैं आया हूँ बिलीज के जंगलों में। अभी मैं खाना ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इसका आकार देख रहे हैं ना? यहाँ मेरा सामना होने वाला है दुनिया के कुछ बड़े ही खूंखार जानवरों से। बिलीज मध्य अमेरिका के कैरेबियन किनारे पर बसा एक भूला बिसरा देश है। कभी यह माया साम्राज्य का हिस्सा था, मगर आज आबादी के घनत्व के लिहाज से ये दुनिया के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। बिलीज का आधा हिस्सा तो सिर्फ बीहड़ बियाबान है। हजारों वर्ग किलोमीटर में सिर्फ जंगल है, जहाँ ना आदम है ना आदमजात। अगर यहाँ कहीं भटक गए तो फिर मालिक ही यहाँ बचा सकता है। जंगलों में 5000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और सैकड़ों किस्म के जानवर, घड़ियाल, जैगुआर और 8 किस्म के जहरीले सांप भी। यहीं पर ब्रिटिश सेना जंगल में जंग लड़ने का अभ्यास करती है और यहीं पर है दुनिया का एक घना और बड़ा ही खतरनाक जंगल। अगर आप यहाँ रह सकते हैं तो दुनिया में कहीं भी रह लेंगे। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ नीचे भी इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि उनके अंदर घुस पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ ऊपर से जाना थोड़ा आसान है। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, रस्सी के सहारे नीचे उतरूंगा। दुश्मन के खतरनाक इलाकों में जाने की ये सेना की सबसे अच्छी तकनीक है, मगर इसके लिए बिल्कुल सटीक जगह पर उतरना जरूरी है। मैं 150 फुट की ऊंचाई पर हूँ और मेरे पैरों के नीचे सिर्फ ठोस चट्टानें हैं। एक बार सुरक्षित नीचे पहुंचने के बाद मैं रस्सी खोल लूंगा और पायलट को जाने का इशारा कर दूंगा। मेरा सबसे पहला काम है दिशा का पता लगाकर आगे की योजना बनाना। मैं अभी काफी ऊंचाई पर हूँ, करीब 2000 फुट की ऊंचाई पर, और असली जंगल है वहाँ पर। ये देखिए, ये है कैरेबियन पाइन, जो इस ऊंचाई पर काफी मिलते हैं। आप चीड़ के ये पेड़ देख रहे हैं? नीचे जंगल में जाने पर ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। ये बहुत अच्छा है और इसमें काफी राल है और ये बड़ी आसानी से आग पकड़ेगी। वहां पर मुझे शायद ही कोई चीज सूखी मिलेगी। प्राचीन माया लोग चीड़ की राल का इस्तेमाल कीड़े मकोड़े भगाने के लिए और टूटी हुई डोंगी की मरम्मत के लिए करते थे। हाँ, अब मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ, असली जंगल में। मेरे सामने है 700 फुट की खड़ी ढलान और मुझे कई खतरनाक झरनों के बीच से उसे पार करना है। साल के इस वक्त अक्सर दिन भर बारिश होती रहती है। नदियों में भी काफी पानी होता है, मगर सबसे ज्यादा परेशानी होती है जमीन पर जमा पानी से। जमीन पर इतनी कीचड़ है कि चट्टान भी आइस रिंक बन गए हैं। अरे बाप रे बाप, मैंने किसी तरह से ये उभार पकड़ लिया। सांस तो ले लेने दो भाई, मेरे तो प्राण कांप गए हैं। यहाँ हमें काफी धीरे धीरे जाना होगा। अगर इनके अंदर गिरे तो बाहर नहीं आ सकते। इस उफनती नदी में खतरनाक पत्थर भरे पड़े हैं। ये नदियाँ जानलेवा साबित हो सकती हैं। हम इन चट्टानों के किनारे से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा ही मुश्किल तरीका है। ये तो किसी बर्फ की चादर पर चलने के समान है और एक बार मेरे पैर फिसल भी चुके हैं। मुझे पूरी तरह यकीन है कि अगर हम यहाँ से निकल गए तो आगे का रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो ये सोचना है कि इसे पार कैसे करूं। मैं इस कुंदे से पुल बनाना चाहता हूं, मगर इस खतरनाक चट्टान को पार कर पाना आसान काम नहीं है। यहाँ पर पानी की असली ताकत का एहसास होता है। कुछ साल पहले ही छात्रों का एक दल
जंगल फील्ड ट्रिप पर बिलीज आया था और उसे रास्ते में ऐसा ही एक झरना मिला था। दल का एक सदस्य किनारे के काफी करीब था। चट्टान फिसलन भरी थी। वो सीधा नीचे जा गिरा। जब उसके एक दोस्त ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भी नीचे चला गया। दोनों की मौत हो गई। हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इसे कूद कर पार कर सकता हूँ, मगर मुश्किल ये है कि वो चट्टान फिसलन भरी होगी। अगर मैं उसके ऊपर गया तो बिना पूछे जांचे सीधा नीचे जाऊंगा। यहाँ पर दो झरने मिलते हैं और उससे तेज धार पानी का बहाव बन रहा है। उसके पार तो मौत ही है। मुझे बड़े ध्यान से सही जगह का चुनाव करना होगा। अगर ये कुंदा इस चट्टान पर फिसला तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा मौत के मुंह में। ये देखिए, ये उस तरफ से तो अच्छी तरह से टिक चुका है, मगर इस तरफ थोड़ा खतरनाक है। ये देखिए, 4 इंच की ये लकड़ी मेरे और इस उफनती नदी के बीच में है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर पानी में जाएं, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर मेरे पैर अंदर गए तो वो मुझे खींच लेगा। पानी का वो बहाव मुझे कुंदे पर टिकने नहीं देगा, बल्कि नीचे खींच लेगा झरने के अंदर। मैं तो पार आ गया, तुम लोग भी आ जाओ भाई। मेरी टीम को भी तो पार आना है। ठीक तो है, पर अभी हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह से फिसलन भरी जगह पर नदी वगैरह पार करते वक्त खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत खूब, शाबाश, कमाल कर दिया दोस्त। अब मेरे सामने है मीलों लंबा घना जंगल और इस जंगल में मुझे सामना करना है नई चुनौतियों का, नए खतरों का। मैं अभी मध्य अमेरिका में बिलीज के जंगलों में हूँ और खतरनाक झरनों को पार करके घने जंगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 500 फुट नीचे तो आ चुका हूँ, मगर अभी पूरी तरह नीचे नहीं उतर पाया हूँ। इसे देखिए जरा, अगर यहाँ गिरा तो गया काम से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस उभरी चट्टान का चक्कर लगाकर इसे पार करूँ। ये है तो बड़ी ही खतरनाक जगह, मगर तेजी से नीचे उतरने के लिए सबसे सही रास्ता यही है। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। जंगल में चढ़ाई करने का सबसे बड़ा खतरा यही है। हर जगह या तो कीचड़ मिलेगी या सड़ी लकड़ी। इस तरह की खड़ी चट्टानों पर इतनी मिट्टी भी नहीं होती कि पेड़ अपनी जड़ें जमा सके। इसलिए मैं अपना वजन इन पेड़ों पर तो नहीं डालने वाला। खतरा उठाने का क्या फायदा। झरने के आसपास चट्टानों पर काफी काई जमा हो जाती है, इसलिए उनके ऊपर फिसलन काफी होती है। पैर जमाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सही सलामत उतर तो गया। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं इसे पार करने जा रहा हूँ। इस झरने के नीचे उफनते पानी की नदी है। मैं उसमें भी गिर सकता हूँ, इसलिए मैं इसे पार करने का कोई और रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं इस झरने के पीछे जा सकता हूँ, इसलिए मैं इसका पूरा चक्कर लगाने जा रहा हूँ। पानी की जबरदस्त शक्ति ने इन चट्टानों को घिस डाला है, मगर इस झरने के पीछे एक उभरी हुई चट्टान है जिसके सहारे मैं इसे पार कर सकता हूँ। ये जगह भी कमाल की है।